सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। विराट रूप वर्णन में सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये जो कुछ तुम देख रहे हो सब भगवान है। ऐसी अपनी बुद्धि बनाओ और विचार करो, जो कुछ तुम्हें दिख रहा है सब भगवान ही है। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय है। तो इस बात को हम अपने हृदय में कैसे दृढ़ करें? तो सुखदेव जी कहते हैं कि पहले तो बैठने का अभ्यास करो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। पहले व्यक्ति को जितासन बनना चाहिए। जितासन का मतलब है हम अपने आसन को जीत लें। यही पहली सीढ़ी होती है और यहीं पर हम खड़े नहीं हो पाते। कोई भी अनुष्ठान, ध्यान, साधना करने के लिए पहले व्यक्ति को बैठने का अभ्यास करना पड़ता है। 10 मिनट बैठने के बाद मन इधर इधर होने लगे, बोले अब एक बार उठें, जरा घूम आवें, तब फिर आवें बैठें। वह व्यक्ति कभी जीवन में कोई साधना नहीं कर सकता। एक बार आसन लगा के बैठे तो 4 घंटे 5 घंटे एक आसन से बैठने का अभ्यास बन जाए, तब कोई साधना होती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जितासनो, पहले तो व्यक्ति को जितासन होना चाहिए और जितासन होने के बाद जितश्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वास का नियमन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। जित संगो, फिर अपने मन को विषयों में जाने से रोकना चाहिए। जितेंद्रियः, और अपनी इंद्रियों को विषय में जाने से रोकना चाहिए। और इस प्रकार से आसन पर बैठकर विराजमान होकर स्थूले भगवतो रूपम, यह जो स्थूल संसार है, इस स्थूल संसार में ही भगवान के रूप का विचार करना चाहिए। मनः संधारयेत् धिया, अपनी बुद्धि के द्वारा इस स्थूल जगत में जो ईंटा पत्थर का संसार दिख रहा है, इस ईंटा पत्थर के स्थूल संसार में ही भगवान की भावना करनी चाहिए। ये भावना कैसे करें? तो बताते हैं कि ये भावना करो कि जो नीचे का अंतिम लोक है, पाताल जिसको कहते हैं, वो भगवान का चरण है। वहां से ध्यान शुरू करना चाहिए। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, नीचे का जो पाताल लोक है वो भगवान के चरणों का तल है। पाद माने पैर, पैर को कहते हैं पाद, और पाद का जो तल माने नीचे का हिस्सा है उसी का नाम है पाताल। तो पाताल नाम उसका क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान के चरणों का निचला हिस्सा है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, पाताल जो है भगवान का पाद मूल है। पठन्ति पार्ष्णिः प्रपदे रसातलम, उसके ऊपर जब चरण में बढ़े तो जो पार्ष्णी भाग है, जो जहां से पंजा शुरू होता है, सुखदेव जी कहते हैं वो रसातल है। इस धरती के नीचे जो 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, तो सबसे नीचे जो पाताल है वो भगवान का चरण है। उसके बाद एक एक लोक भगवान के एक एक अंगों में प्रतिष्ठित है। ऊपर के जो 7 लोक हैं, भूलोक, भुवहलोक, स्वहलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, 7 ऊपर के 7 नीचे के ये जो लोक हैं, इसी को 14 भुवन कहा जाता है, 14 लोक। और ये 14 भुवन भगवान के चरण से लेकर सिर पर्यंत भगवान में ही प्रतिष्ठित है। अंतिम जो ऊपर का ब्रह्मलोक है, सत्यलोक, वो भगवान के मस्तक में विराजमान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सत्यम तु शीर्षणानि सहस्र शीर्षण,
जिन सहस्र शीर्षा भगवान का वर्णन वेदों में है, वे सहस्र शीर्षा भगवान जो हैं उन्हीं के सिरोभाग में अंतिम ब्रह्मलोक प्रतिष्ठित है। इंद्रादि देवता जो हैं वो भगवान की भुजा हैं, सूर्य भगवान के नेत्र हैं, चंद्रमा भगवान का मन है, चारों वेद भगवान का सिरोभाग है। दृष्टाह यम स्नेह कला द्विजानी, यमराज जो हैं वही भगवान की दाढ़ है। हासो जनोन्माद करी च माया, भगवान की जो मुस्कुराहट है वही माया है। धर्म ही भगवान का वक्षस्थल है, अधर्म जो है वो भगवान का पृष्ठभाग है, पीठ है। अधर्म भी भगवान से अलग नहीं है, अधर्म भगवान का पृष्ठभाग है। इस प्रकार से धर्म अधर्म पाप पुण्य जड़ चेतन संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही विद्यमान है। यह संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का रूप है, यह विचार करना चाहिए। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया, भगवान के स्थूल रूप में अपने मन को लगाना चाहिए।